जहाँ मोहम्मद रफ़ी गाते थे, ना हम हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है इंसान बनेंगे। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। यही धर्म है, नेकी नेकी धर्म है, बदी अधर्म है, और ये धार्मिकता है। ऐसा है कि सबको आना पड़ेगा, ये धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध है। इसमें शामिल नहीं होगे तो ये भ्रष्टाचारी भस्मासुर देश को बर्बाद नोच खाएंगे। आने वाले समय में देश में चुनाव न होने पाएगा, तानाशाही का समय आ रहा है। हमारा हिंदू मुस्लिम क्या है, एक जगत पिता की संतानें हम सब, एक ही पोषण करता हम सबकी भारत माता है। आत्मिक रूप से हम एक है भैया, इसीलिए सारे जगत से भाईचारे। हिंदू मुस्लिम शरीर ना है, आत्मा तो नहीं। कुदरत ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मालिक ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया, कहीं ईरान बनाया। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। और मोदी आया काले धन पर आया, काले धन पर बात क्यों नहीं करता? 100 दिन वाली बात क्यों नहीं करता कि 100 दिन में नहीं लाएंगे तो जूते मारना? कहाँ गया वो? आज आ जाए, यहाँ आता क्यों नहीं? और लूट तंत्र का प्रमाण है कि सांसद विधायक खुलेआम खरीदे जा रहे हैं। क्या मोदी के लिए जनता वोट दी थी? और जो 10 बदल रहे हैं, मोदी का है ये देश? नहीं, भारत की जनता का है। नहीं, भारत की जनता का है, मालिक है। और जो सांसद विधायक बेईमान गद्दार दूसरी पार्टी में जा रहे हो, पहले इस्तीफा दो। इस क्षेत्र की जनता को चाहिए कि वहाँ रैली निकाले, और इस्तीफा दो। लोग जानते हो, ये बताइए कि जिस देश में वोट के समय पैसा सीधे दिया जाता है महिलाओं को, ये चुनाव आयोग कर क्या रहा? ये हमारा पैसा ना, जनता के, तुम्हारे बाप का पैसा है, क्या चाहोगे बांट दोगे? उसका हिसाब लेंगे। आने वाले समय में इनको वेतन भत्ता भी बंद करेंगे। अच्छा, उनके लिए क्या कहेंगे जो हिंदू मुस्लिम का नफरत फैलाते रहे? नहीं, रात योगी जी भी कुछ ना कुछ बोलते हैं। नहीं, ये सत्ता में बने रहने का इनका नाटक है, वो नाटक फेल हो गया। हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सब एक हो गए हैं। गौ माता के बारे में सारे देश के मुस्लिम हमारे साथ हैं। अभी हम जब गौ कथा देवतला में कराने की अनुमति है तो पहला हस्ताक्षर डॉक्टर गुलाब खां का था, और वो गौ कथा नहीं होने दी। ये कलंकित हुआ इतिहास। आजादी के बाद पहला गौ कथा नहीं होने दी है। मैं आपके माध्यम से हिंदुस्तान की जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या यही सनातनी है? गौ कथा यहाँ नहीं होगी तो कहाँ होगी? एक जो पोस्टर है पीछे देखिए, पेपर लीक कब बंद होगा, मेलोडी खाओ, इस तरीके से प्रधानमंत्री को क्या लग रहा है, अपमान किया जा रहा है या फिर? अरे प्रधानमंत्री अपमान लायक भी नहीं है, इतना गंदा है, उसका क्या अपमान करोगे? कोई पानीदार लिखा था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती बांध सुन, कि पानी पीना निर्लज्ज बेशर्म। क्या नाम पड़ेगा आपका, कहाँ से? हम मध्य प्रदेश से आए हैं, भारत का हृदय स्थल है। मेरा इस समय नाम विश्व मित्र है। मैं विश्व बंधुत्व के लिए काम कर रहा हूँ। मैं वो भारत बनाना चाहता हूँ जहाँ मोहम्मद रफ़ी गाते थे, ना हम हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है इंसान बनेंगे। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। यही धर्म है, नेकी नेकी धर्म है, बदी अधर्म है, और ये धार्मिकता है। युवाओं से क्या कहेंगे जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाए हैं उसी वजह से, और उस पेपर लीक और सिस्टम से परेशान? आना चाहिए सब। नहीं, अब ऐसा है कि सबको आना पड़ेगा, ये धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध है। इसमें शामिल नहीं होगे तो ये भ्रष्टाचारी भस्मासुर देश को बर्बाद नोच खाएंगे। आने वाले समय में देश में चुनाव न होने पाएगा, तानाशाही का समय आ रहा है। धर्म युद्ध बना दिया आपने। हाँ, ये धर्म युद्ध है, गीता में ही लिखा है, पहला है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। संग्राम से ही धर्म की उत्पत्ति होती है, शांति होगी, और बिना संग्राम और शांति नहीं होगी। चलिए, बहुत राम मंदिर के डोनेशन में चोरी हो गया, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? अरे तो चोर जहाँ बैठा यही न चोर ले आया है राम को, तो चोरी करवाएगा ही ना। चोर को कहाँ बैठा दोगे, प्रवृत्ति उसकी चोरी की जाएगी। जब महाचोर है, जब इंसान बैठेगा तब न शांति आएगी। ये प्रमाण है, अगर मंदिर में चोरी हो रही तो इसका मतलब राजा जो है पंत प्रधान महाचोर है, उसका प्रमाण ये है, उसको दंड मिलना चाहिए। मतलब किसी को डर नहीं है इसका? हाँ हाँ भाई, कानून का व्यवस्था समाप्त हो गया भाई। सब जानते हैं चोर है हमारा, बहुत चोर है, वही चोरी करवा रहा है, और सबकी हिस्सेदारी है, सबकी भागीदारी है। ये तो मैं खुला कह रहा हूँ। आप अभी हिंदू मुसलमान का एक जो है प्रतीक बन के आप दोनों तिरंगा लेके खड़े हुए हैं। ये मालिक की कृपा है ऊपर वाले। क्या है हमारा हिंदू मुस्लिम क्या है, एक जगत पिता की संतानें हम सब, एक ही पोषण करता हम सबकी भारत माता है। आत्मिक रूप से हम एक है भैया, इसीलिए सारे जगत से भाईचारे। हिंदू मुस्लिम शरीर ना है, आत्मा तो नहीं।
कुदरत ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मालिक ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया, कहीं ईरान बनाया। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। पूरे विश्व में शांति भाईचारा का पैगाम हम लोग पहुंचाएंगे। कल भी एक थे, आज भी एक हैं और कल भी एक रहेंगे। ये अफवाहें फैलाने से हिंदू मुसलमान अलग नहीं हो जाता। दहशतगर्द कह रहे हैं तो भाई वो अभी भरत तिवारी का एनकाउंटर करा, वो बेचारा हक की लड़ाई लड़ रहा था, तो क्या वो भी दहशतगर्द हो गए? ये एक एकता है, एक भाईचारा है, वो हमेशा कायम रहेगा। ये जो स्टूडेंट है इसको एजुकेशन मिनिस्टर बोलता है ये दहशतगर्द है, तो इस पे क्या बोलेंगे स्टूडेंट भाई, को? भाई आप शैतान से इंसानियत की आशा कैसा करेंगे? ये शैतान लोग हैं। पर वोट तो आप ही लोग दिए है ना कुर्सी पे। वोट से नहीं जीत रहा भाई, बार बार कह रहे हैं। जनमत से नहीं जीत रहा, महाराष्ट्र से जीत रहा, न कहीं जीत रहा। सिर्फ तंत्र यंत्र, मशीन और कलेक्टर एसपी और चुनाव आयोग जितवा रहा है, सीईडी सीबीआई जितवा रही है। ये खुलेआम पूरे हिंदुस्तान दुनिया में फैला दीजिए कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लूट तंत्र है। और लूट तंत्र का प्रमाण है कि सांसद विधायक खुलेआम खरीदे जा रहे हैं। क्या मोदी के लिए जनता वोट दी थी? और जो 10 बदल रहे हैं, मोदी का है ये देश, नहीं भारत की जनता का है। नहीं, भारत की जनता का है, मालिक है। और जो सांसद विधायक बेईमान गद्दार दूसरी पार्टी में जा रहे हो, पहले इस्तीफा दो। इस क्षेत्र की जनता को चाहिए कि वहाँ रैली निकाले, और इस्तीफा दो, चुनाव लड़के जीतो, दूसरे दल में जाओ। ये तो लोकतंत्र का हनन हो या सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश को इसमें स्वयं हस्तक्षेप करना चाहिए, नहीं तो देश तानाशाही में चला जाएगा, बचेगा नहीं। मूल मुद्दा इस बात का। भस्मासुरी जिसको जिससे बने हो उसी को खाए जा रहे हैं, ये इसको भस्मासुर कहते हैं। हाँ, ये भस्मासुर ये नहीं है। अब डर नहीं है, अब तो लगता है कि भगवान अब कैसे भी जीवन खत्म हो जाए, ये सब भारत में रहने लायक नहीं रहेगा। बेईमान की बात, ये मोदी जी की बातों में क्या भरोसा भाई? कितना वादा किया था, बुलेट ट्रेन लाऊंगा, क्या क्या करूंगा, गांव अच्छा बनाऊं। काला धन आया क्या? स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, काला धन आया क्या? जब सबसे बड़ी समस्या थी आजादी के बाद, काला धन क्यों गया विदेश में? तो सारी पार्टी गद्दार है। और मोदी आया काले धन पर आया, काले धन पर बात क्यों नहीं करता? 100 दिन वाली बात क्यों नहीं करता कि 100 दिन में नहीं लाएंगे तो जूते मारना? कहाँ गया वो? आज आ जाए, यहाँ आता क्यों नहीं? हमारी समस्या काला धन की है, भ्रष्टाचार की, महंगाई की है और इंसाफ की है। इस देश के न्यायालय में न्याय मिल रहा है किसी को? जब भ्रष्टाचार पर बात क्यों नहीं करते, गौ हत्या पर बात क्यों नहीं करते, महंगाई पर बात क्यों नहीं करते? किस मुद्दे पर बात करोगे तुम? तो आप लोग संन्यास के राह से अब डायरेक्ट जो है आप अरे संन्यास नहीं, हमारी परंपरा रही है कि जब व्यवस्था भ्रष्ट हो जाती है तो माला के साथ साथ हम भाला भी ले लेते हैं, क्रांतिकारी बन जाते हैं। विश्वामित्र को आपने, संविधान से चल रहा है ना देश। विधान कुछ नहीं रहा है, ये सत्ता का मोदी का विधान